हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने इस दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर आपको मैथ्स का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने उसको फुली कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके उसको आप समझ सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर पूर्णांक b ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि b को a का क्या कहा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो भी पढ़ेंगे आप फुली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यदि आप क्वेश्चन को रटते हैं तो पता चलेगा कि आपसे एक क्वेश्चन न पूछकर आपसे इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप क्वेश्चन को फुली कॉन्सेप्ट पढ़ें, इसे रटे ना। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। बोला कि यदि पूर्णांक b a से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। ये बोला कि एक हमारे पास b पूर्णांक है जो कि a से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, जब a से हम b में को डिवाइड करते हैं तो इसकी जो रिमाइंडर है, ठीक है, इसकी जो शेषफल है वो 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो b को a का क्या कहा जाता है। तो हमारी जो b है, इस b को a का क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसे स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं b को a का हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाज्य। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। देखो, विभाजित करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में कट जाती है। ठीक है, यह 2 बार में कट जाती है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 2 जो है वो 4 को विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, 2 4 को विभाजित कर रही है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं करता है। शून्य किसी भी पूर्णांक संख्या को विभाजित नहीं करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग होता है कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। क्या 2 धनात्मक पूर्णांक के लसन निकालने में, क्या 2 धनात्मक पूर्णांक के एलसीएम निकालने में किया जाता है, या 2 धनात्मक पूर्णांक के मौसम में निकालने में किया जाता है, या 3 धनात्मक पूर्णांक के मौसम निकालने में, या 3 धनात्मक पूर्णांकों के लसन निकालने में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी सही आंसर हो जाएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने में। क्लियर है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोले कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, यानी वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्यू रूप का, जहाँ क्यू जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यू क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा ऑप्शन है 3Q रूप का, जहाँ क्यू एक धनात्मक भी है, हो सकता है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 2Q रूप का, जहाँ Q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2 - Q के रूप का होता है, जहाँ Q एक ऋणात्मक यानी F माइनस है। तो इसमें यहाँ से हमारी सही आंसर होगी, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो एक 2Q रूप का होता है, जहाँ Q जो है यह एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2Q रूप का। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह किस पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, या शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, या केवल धन पूर्णांकों के लिए, या डी सभी। उत्तर ठीक है। तो यहाँ ऐसे जो आपको जो ऑप्शन देता है तो उसमें आपको अच्छे से सोच कर आंसर देना। तो यहाँ से हमारी सही आंसर होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो हमारी सही आंसर होगी पहला, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह किन पूर्णांकों के लिए संभव है? ठीक है, हमने इससे पहले इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह कौन से पूर्णांकों के लिए संभव है। 4 ऑप्शन है आपके पास, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, या केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांकों के लिए नहीं। तो यहाँ से हमारी सही आंसर होगी स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह लागू होता है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF, ठीक है, HCF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। ठीक है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। पहले आप यहाँ से ध्यान से इसे पढ़ें। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF जो है वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, सबसे बड़ा उसका पूर्णांक जो है वह डी है। तो डी के द्वारा विभाजित होगा। डी के द्वारा क्या विभाजित होगा? केवल ए, या केवल बी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के सबसे बड़ा HCF यदि पूर्णांक डी होगा तो डी के द्वारा हमारा ए और बी दोनों विभाजित होगा। क्या होगा? डी के द्वारा दोनों विभाजित होगा, क्योंकि डी जो होगा वो दोनों की संख्या में आएगा। ठीक है, यदि वो दोनों की संख्या में आएगा तो ए और बी दोनों से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जहाँ सी जो है वो डी से बड़ा है, तो भागफल तथा शेषफल आर है। ठीक है, इसका भागफल और शेषफल जो है वह आर है। जहाँ आर का जो वैल्यू है वो 0 है या 0 से बड़ा है और डी से छोटा है। आर का वैल्यू 0 है या 0 से बड़ा है और डी से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? ठीक है, क्या Q बराबर C प्लस आर होगा, या C बराबर DQ प्लस आर होगा, या D बराबर CQ प्लस आर होगा, या R बराबर CD प्लस Q होगा? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, C बराबर DQ प्लस आर होगा। ठीक है, यदि C जो है वह D से बड़ा होगा और इसका जो R का वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और D से छोटा होगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C इक्वल टू DQ प्लस आर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, ठीक है, जहाँ C जो है D से छोटा है, तो इसका HCF क्या होगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यदि इसका शेषफल R बराबर 0 हो? ठीक है, यदि इसका जो शेषफल है वह R बराबर 0 है तो इसका HCF क्या होगा? क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास D, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है R, या चौथा ऑप्शन है CD। तो यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है C और D, ठीक है, C है और D है, और इनका जो HCF होगा, इनका HCF क्या होगा? यदि इनका शेषफल R हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए डी होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, डी होगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी डी का जितना वैल्यू होगा वही हमारा HCF होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा।